अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हम क्लास 10th यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे। आज 1.2 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 किया था और पार्ट नंबर 3 किया था। रिमेनिंग पार्ट्स आपने देखा था कि सेम है। तो आज भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आंसर जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो पार्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 9 आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी गई है। तो आप जानते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना ज़रूरी है, जो आपके पास है ax² + bx + c = 0। ये अगर आपके पास फॉर्म आएगी तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शन कैसे ख़त्म होगी, इसके एलसीएम के साथ हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपको एलसीएम क्या मिलेगा जी, x - a और x - b है आपके पास एलसीएम। तो इस एलसीएम के साथ हमने फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इस एलसीएम के साथ ये सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया और इसी एलसीएम के साथ हमने ये थर्ड टर्म को भी मल्टीप्लाई करके लिखा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन से फिर आपका x - b से कैंसिल होगा, x - a से कैंसिल होगा और ये रहेगा एज इट इज़। तो जो आपके पास बचा उससे लिख लें आप। यहाँ हमने लिखा फर्स्ट a और x - a, ये प्लस इस तरह से ये b आपके पास आया और x - b = 2। यहाँ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई हुआ तो x², x - b से मल्टीप्लाई होगा तो -bx। इस तरह से -a को अब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। -a x से मल्टीप्लाई होगा -ax, माइनस ये हुआ आपके पास प्लस, a b से मल्टीप्लाई होगा तो ab। ठीक है, इस तरह यहाँ भी अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। a x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ax, a से मल्टीप्लाई होगा तो a²। इस तरह से b x से मल्टीप्लाई हुआ bx, ये b से मल्टीप्लाई होगा तो b²। यहाँ साइन माइनस का, प्लस माइनस माइनस = 2 को अंदर ईच टर्म से अब मल्टीप्लाई करें। 2x², 2bx, फिर ये -2ax और +2ab। तो ये आपके पास देखें जी एक इक्वेशन आ चुकी है। हमें इसे लेकर आना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऊपर लिखी गई है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए जी, ax²। तो ax² आपको ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपने लिखा इसे इस तरह से 2x²। x² की टर्म फाइंड करें, कोई और टर्म है नहीं, x² की कोई टर्म नहीं है। फिर इसके बाद क्या आता है जी, आपके पास x वाली वैल्यू। तो x में आप अल्फ़ाबेटिकली देखते हुए अरेंज करेंगे इसे। x की कौन कौन सी टर्म्स हैं आपके पास, एक x की देखें ये टर्म है और एक आपके पास है ये a के साथ। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखें तो a पहले आता है और b आता है बाद में। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले a को लिखा, ये -2ax। फिर ax की मज़ीद टर्म देखें कोई आपको दिखाई दे रही हो तो ये है +ax लेफ़्ट साइड पर। क्या करेंगे आप, इसे राइट साइड पर लेके जाएंगे तो मिलेगा आपको -ax। फिर इस तरह से -2bx लिखा, bx आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, प्लस bx राइट साइड पर शिफ्ट किया तो -bx मिलेगा। बाकी जो आपके पास बची टर्म्स वो सारी कॉन्स्टेंट्स होंगी। ये -a² यहाँ शिफ्ट किया तो +a², -b² यहाँ शिफ्ट किया तो +b², और ये यहाँ आपके पास पहले से मौजूद था 2ab। तो इस तरफ से तमाम टर्म्स हमने यहाँ शिफ्ट कर ली राइट साइड पर, यहाँ आपको मिलेगा = 0। तो 1 बाय 1 इससे सिमिलर टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 2x² सिंगल है एज इट इज़ आई, ये भी ax और ये ax सिमिलर साइंस है तो -2 और -1 हुआ -3ax। इस तरह से ये -2bx और -1bx आपको मिलेगा -3bx। ये अगर आप गौर करें तो आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है a² + b² + 2ab, और ये किसके इक्वल होता है जी, a + b²। यहाँ हमने क्या किया, इस फार्मूला को क्लोज करके लिख लिया = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। उसके लिए अगेन फर्स्ट होता है जी x², और यहाँ अब आपको कॉमन दिखाई दे रहा है एक x, और फिर ये आपके पास है जी -3 कॉमन। हमने -3 और ये x कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया तो ये अंदर का साइन करता है चेंज, तो आपको मिलेगा a + b × x। तो इस तरह से ये रहा आपका कांस्टेंट टर्म एज इट इज़। आपकी ये इक्वेशन जो है आप कन्वर्ट हो चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आप देखें फर्स्ट आपके पास है जी x² और सेकंड आपके पास है x, और ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो आप यहाँ से a b c की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। हेयर a = 2
एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट होता है ए, ये हमने लिखा ए। एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट होता है जी बी की वैल्यू लिखी है आपने -3 इंटू ए प्लस बी, और ये आपके पास है जी कांस्टेंट टर्म c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस फार्मूला में हम a b c की वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c हेयर। x इज़ इक्वल टू जी आपके पास फर्स्ट -b है, ये माइनस फार्मूला का, यहाँ b की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू आपके पास है जी -3 इंटू ए प्लस बी, प्लस माइनस अगेन b स्क्वायर आता है, तो b की वैल्यू अभी हमने देखा b की वैल्यू है -3 इंटू ए प्लस बी, और ये स्क्वायर आपको जो दिखाई दे रहा है ये फार्मूला में स्क्वायर मौजूद है b स्क्वायर, तो ये हमने लिखा फार्मूला का स्क्वायर, -4 अगेन फार्मूला का, और फिर आगे आपके पास a है, a की वैल्यू आपको दी गई है 2, यहाँ हमने लिखी a की वैल्यू -4a, और ये होता है जी c की वैल्यू आपके पास आई है a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अगेन फार्मूला का, और ये 2 आपको वैल्यू दी गई है a की, यहाँ आपके पास होता है 2a की वैल्यू है 2 हमने यहाँ पर पुट की। सिंप्लीफिकेशन, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो ये मिला प्लस का साइन, ये 3a प्लस बी रहा एज इट इज़, प्लस माइनस एज इट इज़। -3 का देखें अगर आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर -3 का भी है, ये स्क्वायर a प्लस बी का भी है, तो अलग अलग इसे सॉल्व किया, अगर -3 का स्क्वायर आपको मिला 9, ये स्क्वायर आपके पास रहा एज इट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करें, -4 टू द 8, और ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर रहा आपके पास एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3a से मल्टीप्लाई होगा तो 3a, 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b प्लस माइनस। अंदर अगर आप देखें तो दोनों आपको सिमिलर टर्म्स दिखाई दे रही हैं, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर, 9 से a जी सिमिलर टर्म्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर और ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 9 से आपने 8 माइनस किया तो आपको मिला a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एज इट इज़ रहा। ये स्क्वायर रूट को करेगा कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरह आप एक बार इसे लिखेंगे आप प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में। ये 3a प्लस 3b फर्स्ट टाइम हमने लिखा ये प्लस में, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4 कोमा, और दूसरी बार लिखेंगे माइनस में 3a प्लस 3b, ये एज इट इज़। यहाँ फर्स्ट आपने लिखा जी ये अब माइनस, अच्छा यहाँ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है आपने, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट ये स्टेप एक सॉल्व किया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस अंदर का साइन ये चेंज किया, माइनस है और ये मिला आपको माइनस बी डिवाइडेड बाई 4। अलग अलग सॉल्व कर लें, सिमिलर टर्म्स को सॉल्व करें, 3a और प्लस a सॉल्व करेंगे, 3 और 1 मिलेगा 4a, इस तरह से 3b और 1b आपको मिला 4b, ऊपर से कॉमन लें 4 कॉमन लिया तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, ये 4 को करेगा कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा जी a प्लस बी। इस तरफ अगर आएँ तो यहाँ से सिमिलर टर्म्स 3a से 1a माइनस करेंगे, 3 से 1 माइनस किया 2a, 3b से 1b माइनस किया तो 2b, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन लिया आपको मिला a प्लस बी। तो कैंसिलेशन 2 1 द 2, 2 2 द 4, आपको मिला जी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसे आप सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। ये फर्स्ट आपने लिखा a प्लस बी और सेकेंड आपके पास सोल्यूशन सेट में 2 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू a प्लस बी। ये था आपका पार्ट नंबर 9। तो इसके साथ लास्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर 10 जी। पार्ट नंबर 10 आप देखें, आपको अगेन एक इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार हम यही एक बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन मैं यहाँ लिख लेता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन को होना चाहिए। तो चेक करें क्या इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है। यहाँ आपके पास है पॉजिटिव ax स्क्वायर और ये आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव ax स्क्वायर। ठीक है, एक यहाँ पर है l, आपके पास l की वैल्यू है a, तो इसे हम करेंगे पॉजिटिव। इसे पॉजिटिव करने के लिए तमाम टर्म्स को हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पर। ये माइनस एल स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये मिला प्लस एल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये प्लस की वैल्यूज़ उस तरफ हमने शिफ्ट की तो मिली -2lm इंटू एक्स। फिर ये माइनस इंटू एल प्लस एम है, राइट साइड पर शिफ्ट किया तो प्लस एल प्लस एम आपको मिला और इस तरफ आ जाएगा जी आपके पास इक्वल टू 0। आप कैलकुलेशन करें ए बी सी की वैल्यूज़ की। हेयर ए
एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास a और a इज़ इक्वल टू एल। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है b आपको मिलेगा माइनस इंटू 2l प्लस m, c आपको मिला l प्लस m। तो आप अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जी, माइनस एज इट इज़। b की वैल्यू आपके पास है जी माइनस 2l प्लस m, ये माइनस यहाँ से माइनस लिखा 2l प्लस m, फिर स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अगेन b है, b की वैल्यू माइनस 2l प्लस m, ये b का स्क्वायर माइनस 4। l की वैल्यू आपके पास है जी सॉरी a की वैल्यू है आपके पास l, यहाँ a की वैल्यू पुट की, फिर c है, c की वैल्यू आपके पास है l प्लस m डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू है l। सिंप्लीफिकेशन माइनस माइनस प्लस, ये मिलेगा आपको 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ ये स्क्वायर अगेन माइनस का भी है और ये स्क्वायर इस टर्म का भी है, तो माइनस का स्क्वायर जब आप लेंगे ना तो आपको मिलेगा प्लस। ठीक है, यहाँ से ये ख़त्म हो गया माइनस, इस तरह से माइनस का स्क्वायर किया तो मिल गया आपको प्लस, और प्लस फिर आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ ये स्क्वायर इसका भी था, एज इट इज़ लिख लिया। 4l को किया मल्टीप्लाई तो 4l और ये l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l से मल्टीप्लाई किया तो 2l प्लस m प्लस माइनस एज इट इज़। फार्मूला आपके पास है जी a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का a और ये आपके पास b माइनस, अच्छा ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 4l, l से मल्टीप्लाई होगा तो 4l स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस, ये अंदर का साइन करेगा चेंज माइनस 4lm। ठीक है, माइनस 4lm ये आपको मिला इस तरह से डिवाइडेड बाई 2l, ये सारा अगेन एज इट इज़। तो 2 का स्क्वायर लिखा आपको 4 मिला और ये मिला l का स्क्वायर, m स्क्वायर एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 4ln, ये मिला आपको पॉजिटिव 4lm और ये माइनस 4l स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4lm भी एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2l अगेन एज इट इज़। प्लस माइनस कैंसिलेशन देखें, ये प्लस 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर से कैंसिल होगा, प्लस 4lm माइनस 4lm से कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ फिर आपको मिला जी m स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को करेगा कैंसिल आउट तो वापस आपको मिला जस्ट m। यहाँ अब आप इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करेंगे, तो फर्स्ट आपने लिखा जिससे प्लस में इस तरह से 2l प्लस m, ये फर्स्ट टाइम किया प्लस m और फिर यहाँ आपने लिखा इसको माइनस m। तो फर्स्ट इसे सोल्व कर लें, सिमिलर टर्म्स को 2l m में m प्लस किया तो आपको मिला 2m, यहाँ से ऊपर 2 कॉमन है, कॉमन मिलेगा आपको l प्लस m, 2 से कैंसिल होगा तो l प्लस m डिवाइडेड बाई l, इस तरह से ये प्लस m माइनस m को करेगा कैंसिल आउट डिवाइडेड बाई 2l एज इट इज़, और ऊपर आपको मिला 2l और नीचे भी 2l से कैंसिल होगा तो ये मिलेगा जी आपको 1। तो इसका सोल्यूशन सेट फिर आपके पास हो सकता है जी x इज़ इक्वल टू 1 फर्स्ट आया सोल्यूशन सेट और ये आपके पास है जी सेकंड। ठीक है, तो इस तरह ये एक्सरसाइज 1.2 भी आज कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे।